हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड ए वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में KVS PRT इंटरव्यू की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है PM श्री योजना। ये PM श्री स्कीम ये क्या है और कब इसको लॉन्च किया गया, इन सब बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ सबसे पहले तो आप PM श्री की फुल फॉर्म ही समझ लीजिए। प्रधानमंत्री, PM से प्रधानमंत्री और श्री से क्या होगा, SH से स्कूल, फॉर R से राइजिंग इंडिया, स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही जो स्कीम आई है ये इसलिए आई है कि हमारे स्टूडेंट्स को एम्पावर करने के लिए और 21st सेंचुरी में जो स्किल्स बच्चों के लिए ज़रूरी है वो सब बच्चों उन सब स्किल्स से लेस हो। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के अब जानते हैं इसके बारे में और डिटेल में। सबसे पहले दोस्तों, इसका एम क्या है, ये न्यू इनिशिएटिव को किसने लाया और किसने इसकी शुरुआत करी, किसने ये स्कीम लॉन्च करी। तो PM श्री योजना एक नया इनिशिएटिव है जो कि जिसका एम है ट्रांसफॉर्मिंग द एजुकेशन सिस्टम इन द कंट्री। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को ही ट्रांसफॉर्म करना, और ये इंस्पायर्ड है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी के विजन से। ही हैज़ emphasized द नीड टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू एवरी चाइल्ड इन द कंट्री। इसके साथ ही ये लॉन्च हुई 7 सितंबर 2022 में। और साथ ही दोस्तों, इस योजना के तहत कितने स्कूल्स को कवर किया जाएगा, इसके अंडर 14,500 स्कूल्स को इस योजना के अंदर रखा जाएगा। बात करते हैं कि इस योजना से क्या क्या फ़ायदा मिलने वाला है ना, किस तरह के ये स्कूल्स बनने वाले हैं। तो द करिकुलम फॉर स्कूल अंडर PM श्री योजना विल बी बेस्ड ऑन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। जितनी भी स्कीम्स हमने अभी 2-4 दिन पहले भी पढ़ी, जैसे कि जादुई पिटारा हो गया और ये PM श्री भी, इस तरह की जितनी भी नई स्कीम्स आ रही है सारी की सारी जो है ये NEP 2020 पर बेस्ड ही है। तो ये वाली भी उसी से कनेक्ट करती है। The NEP emphasizes holistic education that develops the child overall potential rather than just focusing on academic achievement। और इसी तरीके से ये PM श्री योजना भी इसी बात पर फोकस करती है कि बच्चा केवल एकेडमिक अचीवमेंट पर फोकस ना करे, उसकी सारी पोटेंशियल्स का डेवलप हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो बच्चे का। इसके साथ ही दोस्तों हम बात करते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग पर, कम्युनिकेशन पर, कोलैबोरेशन पर और क्रिएटिविटी बच्चे की बढ़ाने पर बहुत जोर दिया जाएगा इन स्कूल्स में। और ये एक वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स को कवर करेगा, नॉट ओनली हिंदी इंग्लिश, बाकी सभी रीजनल लैंग्वेज और मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, सभी सब्जेक्ट्स को ये कवर करने वाला है। और बहुत फ्लेक्सिबल होगा, अपने अकॉर्डिंग बच्चे सब्जेक्ट्स को चूज़ कर पाएंगे। अब यहाँ पर मेन बात आती है कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है ना, इसको लाने के पीछे क्या क्या उद्देश्य है। सबसे पहले तो यही है कि NEP 2020 के एक एग्जाम्पलरी स्कूल्स कैसे होने चाहिए, उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट करना, ताकि सभी स्कूल्स उनको देखते हुए अपने वहाँ पर उस तरह का डेवलपमेंट कर सके, बच्चों के लिए उस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सके। साथ ही इन स्कूल्स को इस योजना को लाने के पीछे उद्देश्य है कि स्कूल्स का जो एनवायरनमेंट है वो वेलकमिंग हो, है ना, साथ ही एंगेजिंग हो। इसके साथ ही लर्निंग को इंक्लूसिव, जॉयफुल और इक्विटेबल बनाने के लिए भी इसका ये मोटिव है, इसका ऑब्जेक्टिव है इसको लाने का। साथ ही होलिस्टिक अप्रोच को फॉलो करने के लिए, और जितने भी स्किल्स बच्चे को इस समय आने चाहिए आज के टाइम को देखते हुए, उन सभी स्किल्स पर बच्चों के लिए इसमें काम किया जाएगा। साथ ही पैडागोजी दैट इज एक्सपीरियंशियल एंड लर्नर सेंटर्ड, इसमें जो पैडागोजी फॉलो की जाएगी वो होगी एक्सपीरियंशियल, बच्चे खुद करके सीखेंगे, और जो एनवायरनमेंट होगा क्लास का वो चाइल्ड सेंट्रिक रहेगा, बच्चे के अकॉर्डिंग चीज़ें होगी, ना कि टीचर के अकॉर्डिंग। और कॉम्पिटेंसीज एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन इवैल्यूएशन भी होगा, बच्चे की कॉम्पिटेंसीज पर भी ध्यान दिया जाएगा। साथ ही सिस्टमेटिक इवैल्यूएशन होता रहेगा, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका बेहतर तरीके से यूटिलाइजेशन किया जाएगा। और साथ ही साथ जिसका एक मेन पॉइंट है ग्रीन स्कूल्स, यानी
इसका मतलब है ग्रीन स्कूल्स का मतलब क्या होगा कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली एस्पेक्ट को लेकर के आया जाएगा, जिसमें सोलर पैनल्स होगी, एलईडी लाइट्स होगी, न्यूट्रिशियंस गार्डन होंगे, है ना, नेचुरल फार्मिंग होगी, वहाँ वेस्ट मैनेजमेंट का भी सही जो है उनको सही से रखा जाएगा, प्लास्टिक फ्री एनवायरनमेंट बनाया जाएगा, वाटर को कंजर्वेशन करने की अवेयरनेस दी जाएगी ताकि वे भी, हमारी आने वाली जनरेशन भी एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को फॉलो कर सके। तो ये बातें आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। साथ ही दोस्तों आप इसमें नोट कर लेना, एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है कि ये जो टारगेट रखा गया है ना पीएम श्री योजना स्कीम के लिए, ये टारगेट 5 साल का है, 2022-23 से लेके 2026-27 तक इसको पूरा ओवरऑल इंडिया में जो है ये पूरा वर्किंग मोड में होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों हम बात करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया कि पैडागोजी कौन सी अडॉप्ट कर रहे हैं इसमें पीएम श्री योजना में, एक्सपीरियंशियल होलिस्टिक इंटीग्रेशन करने के लिए, ठीक है, हाँ, फन बनाने के लिए। इसके साथ ही दोस्तों कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट पर भी इस पर जोर दिया जाएगा कि जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स है, यानी बच्चे के पेरेंट्स है ना, आसपास हमारा समाज है, वो सब भी एक प्रॉपर अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाए स्कूल की तरफ। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यूनिवर्सल पार्टिसिपेशन एंड कैचअप, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिले बच्चे को पार्टिसिपेट करने की, अपनी एबिलिटीज़ को और निखारने की, और साथ ही फैसिलिटेटिंग क्वालिटी एंड इक्विटेबल एजुकेशन, सबके लिए एजुकेशन हो, इक्वल हो, प्रोवाइडिंग डायरेक्शन फॉर नेबरहुड स्कूल्स। ये तो मैंने आपको बता दिया कि जितने भी आसपास के स्कूल्स हो वो उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट होगा कि इस तरह का स्कूल होना चाहिए। इसमें आईसीटी का भी यूज़ किया जाएगा, स्मार्ट क्लासरूम होंगे, डिजिटल लाइब्रेरीज होगी, ये बहुत सारी चीज़ों पर इसमें फोकस किया जाएगा, यानी सभी सुविधाओं से लैस ये एक स्कूल होगा, तैयार होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये स्कीम पूरी समझ में आ गई होगी। पीएम श्री इसका नाम क्यों है, क्या एम है, क्यों इसको लाया गया है ना, और एनईपी पर बेस्ड है। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं आपसे अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।